हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पाई एकेडमी। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे सर्कल का नेक्स्ट लेक्चर, सच एज लाइन एंड सर्कल। लाइन एंड सर्कल, जैसे एक सर्कल है, ठीक है? थोड़ा सा समझो, एक सर्कल को लाइन कैसे कैसे रिएक्ट करती है, या कैसे कैसे सर्कल और स्ट्रेट लाइन का हम रिश्ता बना सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक स्ट्रेट लाइन टच करके जाती है, एक तो सर्कल को एक स्ट्रेट लाइन टच करके जाती है, एक तो सर्कल को एक स्ट्रेट लाइन बाहर से चले जाती है। अब कौन सी लाइन टच करती है, कौन सी लाइन बाहर से जाती है, कौन सी लाइन अंदर से जाती है, ये कैसे जस्टिफाई करें? जैसे मान लो आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है, लिखो ये तीनों सर्कल बनाओ। तीनों सर्कल बनाया लाइन है ना सर्कल के अंदर, लिखो फिर उसके नीचे एक कंडीशन। कंडीशन ये है कि कौन सी लाइन टच करती है और कौन सी लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करती है और कौन सी लाइन सर्कल को से बाहर से जाती है, ये कैसे पता करें? ये कैसे पता करें? ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है L इक्वल टू 0। कैसे पता करें? क्वेश्चन मार्क। ओके, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है S इक्वल टू 0। कैसे पता करें? तो इसका एक सीधा साधा सा आंसर है। जैसे अगर आप सोचो तो कि अगर मैं देखूं कि अगर एक कोई स्ट्रेट लाइन सर्कल से टेंजेंट है तो उसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या वो रेडियस r है? उसके सेंटर से लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या वो रेडियस r है? उसके सेंटर से लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या वो रेडियस r है? करेक्ट। अगर वो रेडियस r है, अगर वो रेडियस r है, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि सेंटर से अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लिखना, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p ये हमेशा रेडियस से छोटा रहेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस p ये हमेशा रेडियस से छोटा रहेगा। करेक्ट। यहां तक आपको ये फील आया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस p हमेशा रेडियस से छोटा रहेगा। अगर वो टच कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इक्वल टू रेडियस r रहेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इक्वल टू रेडियस r रहेगा। बोलो, अगर वो बड़ा रहे, ग्रेटर देन r रहेगा। अगर वो बड़ा रहे तो क्या ग्रेटर देन r रहेगा? बोलो, सही बोल रहा हूं या गलत? तो अगर हमने क्या किया, सर्कल का सेंटर लिया, सर्कल का सेंटर लिया, लाइन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला। लिखना, ये जो भी मैं स्टेटमेंट्स बोल रहा हूं वो लिख लेना हिंदी में। अगर हमने एक सर्कल लिया, उसका सेंटर निकाला -g - f, करेक्ट, और लाइन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, लाइन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, और सर्कल का रेडियस भी हमने अलग से निकाला। अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कम हुआ तो वो लाइन क्या सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है? अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कम हुआ तो क्या ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है? अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस हुआ तो क्या वो लाइन सर्कल को टच कर रही है? नहीं, वो लाइन सर्कल को ना टच ना इंटरसेक्ट कर रही है। करेक्ट। मेरी बात समझ में आई? अगर वो इक्वल टू r रहा तो वो लाइन सर्कल को, अपन ये भी बोल सकते दैट लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपने लिख लिया अपने लफ्जों में, पूरा लिख लेना, ठीक है ना, ढंग से। यही बहुत काम का कंसेप्ट है। ये लिखा आपने? लिख लो।
जैसे इसकी फाइंड करने की आप एक और कंडीशंस भी निकाल सकते हैं, इसकी फाइंड करने की आप एक और कंडीशन भी निकाल सकते हैं, जैसे कि देखिए एक और कंडीशन क्या है अगर देखा जाए तो, एक और कंडीशन ये है कि अज्यूम, आप कुछ भी कर सकते हैं, अज्यूम किया हमने एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अज्यूम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अज्यूम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर एक सर्कल है, अगर एक सर्कल है, अगर ये सर्कल मैंने अज्यूम किया तो क्या सेंटर एट ओरिजिन है? सेंटर एट ओरिजिन है एक्स, और ये जो है करेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, करेक्ट। यहां तक अगर आपको बात समझ में आती है तो क्या ये रेडियस ए है और एक लाइन है, एक लाइन y माइनस एम एक्स माइनस सी इक्वल टू सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। सर्कल का सेंटर क्या है? इसका सेंटर है 0,0 एंड रेडियस है ए, रेडियस है इक्वल टू ए। यहां तक बात समझ में आई आपको? रेडियस है इक्वल टू ए। तो आप अगर इस स्ट्रेट लाइन को सर्कल से अगर इंटरसेक्ट करवाते हो, मान लेते सेंटर है 0,0 और लाइन कुछ भी हो सकती, तो क्या इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है। अरे ऐसा मत समझो, या तो इसको ऐसा समझ लो, सही है। ये सेंटर है 0,0 और ये एक लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p, करेक्ट, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p वो हमने निकाला। क्या निकाला? मॉडुलस 0 माइनस सी अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? c अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, करेक्ट। बोलो, अरे देखो ना 0,0, ये स्ट्रेट लाइन है ना, y माइनस एम एक्स माइनस सी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होता है मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी इक्वल अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है शायद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एम आई राइट और रॉन्ग? करेक्ट। यहां तक आपको हर एक चीज समझ में आई? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड एवरीवन? सोच के देखो, अगर ये चीज आपको समझ में आती है, ये चीज आपको समझ में आती है, तो आप ये भी चीज जरूर समझिएगा कि p जो है वो मॉडुलस ऑफ c अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो फर्स्ट केस, इफ सर्कल touches the line, if circle touches the line, that is, तो p इक्वल टू रेडियस होगा। क्या p इक्वल टू रेडियस होगा? क्या p इक्वल टू रेडियस होगा? क्या p इक्वल टू रेडियस होगा? बोलो, सही बोल रहा हूं या गलत? ये कंसेप्ट है टेंजेंट का, ये कंसेप्ट है। अगर आप समझो टेंजेंट का कंसेप्ट क्या है, टेंजेंट का कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट, कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट, कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट क्या है? कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस
फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू दिस लाइन इक्वल टू रेडियस। इसको आप ये भी बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस। क्या ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है? ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आपको लगता है इट इज सो ऑब्वियस सर, वी स्टडीड दिस इन 9th स्टैंडर्ड इटसेल्फ ओनली, बट हकीकत में ऐसा नहीं है। इसके यूजेस बहुत है। आप सर्कल की जो टेंजेंट है वो प्रूफ भी इसके यूज के वजह से करोगे। सर्कल की जो टेंजेंट है उसका जो प्रूफ भी रहेगा ना वो इसके बदौलत ही करोगे आप। करेक्ट? देखना, अब P इक्वल टू ए है तो P क्या है? मॉडुलस ऑफ C 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू ए। अगर दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया जाए तो C स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। बोलो, C स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर। C स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर। बोलो, सही बोल रहा हूं या गलत? यहां तक आपको बात समझ में आई क्या? बोलो, यहां तक आपको बात समझ में आई? परफेक्ट, पूरी बात समझ में आई? ये केस 1 आपको समझा क्या? क्या केस लगाया मैंने? जब ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है, जब ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है। केस 2, इसको लिख लेना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन 2 क्या है? देखो, केस 2, केस 2, केस 2 क्या है? if this line cuts the given circle, तो मतलब P less than A। if this line cuts the given circle, that means P less than A। तो अपन ये भी बोल सकते हैं that is C square less than A square 1 plus M square। C square less than A square 1 plus M square। बोलो, सही बोल रहे हो या गलत? यहां तक आपको सारे पॉइंट समझे? समझा ये चीज? ये कंडीशन है। अब थर्ड केस क्या आता है? if this line करेक्ट, तो अपन सीधा बोल सकते हैं P ग्रेटर देन ए। अपन सीधा बोल सकते हैं P ग्रेटर देन ए। तो यहां पे कंडीशन क्या आएगी? C स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। करेक्ट? बोलो, अगर C स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर रहा तो सर्कल क्या करेगा? बोलो, ये सर्कल क्या करेगा? हाँ, लाइन को टच करेगा, कट करेगा, या दूर से चला जाएगा? क्या करेगा? ये लाइन को टच करेगा। मतलब अगर सर्कल की टेंजेंसी क्या है, मतलब अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी ये है, या तो अपन ये भी बोल सकते कंडीशन फॉर टेंजेंसी ये है, तो C की 2 वैल्यूज आई है। C की 2 वैल्यूज आई है, प्लस माइनस A 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। बोलो, सही बोल रहा है या गलत? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर आपके पास स्लोप गिवन है, इससे
क्यों दो इक्वेशन आई, कोई मुझे बता सकता क्या? एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, क्यों दो इक्वेशन आई, कोई मुझे बता सकता क्या? क्योंकि ये इक्वेशन में वेरिएबल सिर्फ एक है, क्या है? स्लोप। अगर आपको सिर्फ लाइन का स्लोप बता दिया जाए तो वो स्लोप के रिस्पेक्ट में दो लाइन पास हो सकती है जो सर्कल को टच करे। एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। दो लाइन पास हो सकती है जो सर्कल को टच करे। दो लाइन पास हो सकती है जो सर्कल को टच करे। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां तक क्लियरली समझ में आया? पक्का? सोच के देखो, लिख लो, यहां तक लिखो, फिर क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the line. Find the point of intersection of the line 2x plus 3y equal to 18. 2x plus 3y equal to 18. 2x plus 3y equal to 18 and the circle x square plus y square equal to 25 and the circle x square plus y square equal to 25. बताओ स्ट्रेट लाइन क्या गिवन है आपके पास? 2x plus 3y equal to 18, स्ट्रेट लाइन ये है। और सर्कल क्या है? x square plus y square minus 25 equal to 0. x square plus y square minus 25 equal to 0. तो आप बताइए क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने से पहले कुछ भी ऐसे ही टाइम पास मत करा करिए। पहले इसका रेडियस कितना है सर्कल का? 5। सेंटर कितना है? 0,0। रेडियस कितना है? 5। सेंटर कितना है? 0,0। अब इसका देख, 0,0 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये लाइन है 2x plus 3y minus 18 इक्वल टू 0। और 0,0 से इसका जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर p है। इसका जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर p है। और p क्या होगा? ये करेक्ट। एंड विच इज लेस देन 5। मतलब हाँ ये इंटरसेक्ट तो कर रही है। क्या होता है कभी कभी क्या होता है, सर्कल लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करती और हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना शुरू कर देते और फिर आंसर आता नहीं तो कुछ हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसा। और एक ऑप्शन रहता है नन ऑफ दिस। एक ऑप्शन क्या रहता है? नन ऑफ दिस। पर हमको नन ऑफ दिस कभी पसंद ही नहीं आता क्योंकि हमको वो आदत ही नहीं है ना कभी कोई क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दिस रखने की। हमको वो आंसर पसंद ही नहीं आता तो फिर हम वहीं कंफ्यूज हो जाते। तो सबसे पहले आप एक चेक तो कर लीजिए कि ये सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं। क्या ये सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा या नहीं? ठीक है, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे कि आप इधर बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 2x अपॉन 3। 18 माइनस 2x अपॉन 3 माइनस 25 इक्वल टू 0। माइनस 25 इक्वल टू 0 करेक्ट। और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 324 माइनस 72x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 25 225। यहां तक आपको समझ में आया? तो ये क्या हो गया? 13x स्क्वायर माइनस 5 और ये 9 ये सॉरी
14 हो जाएगा, 24, 24 और 75, 99। तो इसके दो रूट्स चाहिए, इसके दो रूट्स चाहिए। क्या होंगे इसके दो रूट्स, बताओ इसके रूट्स क्या होंगे? क्या तेरा वादा, 9, 13 इंटू 9 कितना होगा? 13 इंटू 9 होता है 117 प्लस 99, 117 प्लस 99, 602। और ये कितना होता है? ये होता है दिस 216। ये हो जाएगा 13x² माइनस 39x माइनस 33x प्लस 99 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 13x x माइनस 3 माइनस 33 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये x हो जाएगा 33/13 और x हो जाएगा 3। जब x 3 है तो y क्या है? ये स्ट्रेट लाइन से देखेंगे तो x3 है 6, 6 माइनस 18 12, 12 डिवाइड बाय 4, तो y हो जाएगा 4। और x जब 33/13 है तो y कितना आएगा बताइए, बोलो y कितना आएगा? 56/13 आएगा। y कितना आएगा? 56/13। ये है इंटरसेक्शन पॉइंट्स। थर्टी थ्री बाय 13, 56/13 एंड 3,4 एंड 3,4। सबको यहां तक क्लियरली समझ में आया? बोलिए क्लियरली यहां तक हर एक चीज समझ में आई? इंटरसेक्शन पक्का? बोलिए कॉपी कर लो फटाफट, फिर अपन लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द लाइन 3x minus my, the line 3x minus my equal to 0, the line 3x minus my plus 5 equal to 0 is the tangent to the circle, is the tangent to the circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 3 equal to 0, x square plus y square minus 4x plus 6y minus 3 equal to 0, minus 3 equal to 0, equal to 0। बताओ क्या होगा? अब ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंट है, सही है? तो इसका सेंटर कितना है? 2, -3। रेडियस कितना है? 2 स्क्वायर, 13 प्लस 3 कितना होता है? 16, 16 का रूट 4। तो ये जो लाइन है ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका मॉडुलस? करेक्ट? यहां तक आपको बात समझ में आई? अब इसको स्क्वायर कर दोगे तो आंसर क्या आएगा?
मॉडुलस 6 प्लस 3m प्लस 5 मॉडुलस इज इक्वल टू 4 9 प्लस m स्क्वायर 9 प्लस m स्क्वायर करेक्ट। तो अगर आप इसको स्क्वायर करते हो तो आंसर क्या निकलेगा देखना जरा 11 का 121 और 3 इंटू 11 33 प्लस 66m प्लस 9m स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर इक्वल टू 4 है 16 इंटू 9 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा इक्वेशन 5m स्क्वायर माइनस 144 और 21 माइनस 23 प्लस 66m इक्वल टू 0। तो ये माइनस 23 और प्लस 66 इधर लिखना है। इक्वल टू 0। तो 115 है, कैसे करेंगे इसको स्प्लिट बताइए। ये सही है ना 11 इंटू 3m प्लस 5 3 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस m स्क्वायर ये 16 अच्छा ये 16m स्क्वायर 16m स्क्वायर ठीक है। ध्यान से देखिएगा जरा 16 माइनस 9 7m स्क्वायर सिक्सटी सिक्स को आप कैसे लिखोगे दो प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन को इसका डी निकालना जरा क्या आता है 66 का स्क्वायर क्या होता है 372 66 का होल स्क्वायर कितना आता है बताओ 66 इंटू 66 60 स्क्वायर 36 60 इंटू 6 360 इसका आता है और 23 इंटू 4 होता है 92 इंटू 7 इसका बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे इसके दो रूट्स आते हैं डी ग्रेटर देन 0 है इसका तो इसका m आ जाएगा 66 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 7 इंटू 23 अपॉन 2 इंटू 7 आंसर है ये दो m ऐसे निकलेंगे सिंपल है। अगर उसने m पूछा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रेडियस सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस आपको यही करना है। देखो नेक्स्ट लिख लिया यहां तक। अब इसका एक और क्वेश्चन ऐसा आता है ध्यान से देखना जरा एक और क्वेश्चन ऐसा है क्वेश्चन बोलो या लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोलो हेडिंग लिखो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या हेडिंग होती है ध्यान से सुनना ठीक है। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होता है जैसे मान लो कोई भी सर्कल गिवन है इट्स अ जनरल कंसेप्ट आपको अगर कभी भी वो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पूछे
तो आपको वो क्वेश्चन इस तरह से ही सॉल्व करना है। क्योंकि सर्कल में मोस्टली आप कंसेप्ट चलेंगे रादर देन कि एक चीज चल रही है जो कि आपको वो चीज लेके जानी है, क्योंकि सर्कल कहां है हमें पता नहीं, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या एक फिक्स है ये भी हमें पता नहीं, वो सर्कल को कहां कट करेगा ये भी हमें नहीं पता, बट हमें इतना पता है कि हाँ ये एक कंसेप्ट है जो हर जगह लगेगा, हमें ये पता है कि ये एक कंसेप्ट है जो हर जगह लगेगा। अब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होता है कि जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन, ये है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ये है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, समझ में आया? ये लेंथ कैसे निकालते, ये एक जनरल कंसेप्ट है। क्या है ये? एक सोच। इसका कोई फॉर्मूला है क्या? बोलो, इसका कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं, ये क्या है? एक सोच। आपको ये सोच हमेशा अप्लाई करनी है रादर देन फॉर्मूला। ओके, सोच ऐसी है, ये लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमने एक पर्टिकुलर लाइन ली, एक पर्टिकुलर सर्कल लिया, उसको हमने कैसे निकाला ये हमने चेक किया, पर यही लाइन हमेशा आएगी और यही इक्वेशन ऑफ सर्कल हमेशा रहेगा ऐसा कोई भी जरूरी नहीं। ओके, तो एक सर्कल हमने अज्यूम किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, करेक्ट। एक सर्कल हमने अज्यूम किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये लेंथ इंटरसेप्ट निकालनी है, ये सेंटर है, सोच देखो जरा, सेंटर। क्या मुझे एक चीज बताओ, ये रेडियस है क्या? क्या मुझे एक चीज बताओ, ये रेडियस है क्या? हाँ, मुझे एक चीज बताओ, क्या ये रेडियस है क्या? यस, ये रेडियस है। मुझे एक चीज बताओ, क्या ये रेडियस है क्या? ये तो आपको पता ही है। ये डिस्टेंस यहां क्या गिवन है? ए। क्या आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते क्या? सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो निकाल ही सकते। पी, पी क्या होगा इस केस में? मॉडुलस ऑफ सी अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हमने पहले भी निकाला है। अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला था ना बेटा, करेक्ट। क्या हम ये लेंथ निकाल सकते क्या? क्या होगा? रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या हुई? 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या है? सोच। क्या है ये? सोच। देखो क्या है ये? सोच। ये सोच क्वेश्चन में आपको हर जगह पे अप्लाई करनी है। जितनी ज्यादा से ज्यादा जगह पे आप अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा आपकी सोच अच्छी रहेगी, और ये सोच ही आप समझनी है। बताओ, ये सोच है ना? और ये सोच अच्छी लगी किसको किसको? अच्छा मान लो आप लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट से भी तो डिफाइन कर सकते थे। अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 0 हुई, एग्जैक्ट 0, तो ये लाइन क्या है? टेंजेंट। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट अगर 0 हुई तो ये लाइन क्या है? लिख लेना है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ इन केस a square equal to p square, then this line will become circle. Oh sorry, then this line will touch this given circle. बहुत कुछ भी बोल रहा हूं। Then this line will touch this given circle. Correct?
line will touch the given circle. करेक्ट, मतलब ये टेंजेंट बन जाएगी. अरे आप देखो ना, अगर कोई लाइन टच कर रही है तो उसका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट तो जीरो हुआ ना, और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जीरो कब होता है? जब ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर होता है. लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जीरो कब होता है? जब ए स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर होता है कि नहीं? जब ए स्क्वायर इक्वल टू, जब ही तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जीरो होगा. बोलो सही बोल रहा हूं या गलत? सही बोल रहा हूं? हमें पता नहीं कि, मतलब इसमें ये भी सोच आती है कि सर्कल के कहां से पास होगी, क्या होगी. हमें पता नहीं है वो टेंजेंट है या नहीं. अगर हमें वो पता करना है तो आप लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकाल के उसको जीरो करके भी पता कर सकते हैं कि इसकी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट अगर जीरो हुई तो ये टेंजेंट है. अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो वो सर्कल को कट कर रहा है. अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट नॉट डिफाइंड है तो वो सर्कल को ना ही टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है. अंडरस्टूड? तीनों कंडीशन समझ में आई? लिखो क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन. find the length of the intercept of the find the length intercept of the straight line minus 3y minus 10 equal to 0, 4x minus 3y minus 10 equal to 0, 4x minus 3y minus 10 equal to 0. Correct? By the circle मतलब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट एक सोच है, वो उसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है. लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट एक सोच है, उसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है. लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट एक सोच है, उसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है. ध्यान से देखना जरा. तो इसका सेंटर क्या है? 1, -2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 25, रेडियस है 5. करेक्ट? ये स्ट्रेट लाइन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है. 1, -2 ये P है, ये स्ट्रेट लाइन है. 4x minus 3y minus 10 इक्वल टू 0. तो ये जो P होगा वो क्या होगा? 4 plus 6 minus 10 ये क्या हो गया रे बाबा? अच्छा जी, अपॉन रूट 5. तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कितनी आई? 0. बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही 0 आ गया तो इट इज द डायमीटर. इट इज द डायमीटर. तो डायमीटर में लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होगा? रेडियस का डबल. तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होगा? 2 इंटू रेडियस, दैट इज 10. दैट इज 10. 2 इंटू रेडियस, दैट इज 10. समझ में आया क्या? दैट इज 2 इंटू 10. करेक्ट? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द chord. Coordinate of the middle point of the chord which the circle देखो x square plus 4x, x square plus y square plus 4x, x square plus y square plus 4x minus 2y minus 3 equal to 0. minus 2y minus 3 equal to 0. Correct? Cuts off the line
cuts of the line x minus y plus 2 equal to 0. 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 बताओ कैसे होगी? x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. बताओ कैसे होगी? उसने क्या बोला? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड विद द सर्कल. आप सिंपल एक चीज देख सकते हैं, इसको दो तीन तरीके से निकाल सकते हैं. या तो आपने ये देखा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मिडिल पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर है सेंटर ऑफ सर्कल्स का. मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल. तो आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर सीधा निकाल सकते हैं. क्या सर्कल का सेंटर यही है? -2, 1. क्या रेडियस यही है? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3. क्या रेडियस यही है? हाँ, तो आप क्या देख सकते हैं? सेंटर है -2, 1. ठीक है, मिडल पॉइंट निकालना है. तो क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैं निकाल सकता सीधा? तो सीधा मैं बोल सकता इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लेता m अल्फा बीटा. तो अल्फा माइनस ऑफ -2 अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू माइनस ax1 -2 -1 प्लस 2 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. करेक्ट? यहां तक आपको समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू बीटा -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 2 इज इक्वल टू -3 अपॉन 2 और बीटा इज इक्वल टू तो ये हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर -3/2 1/2. -3/2 1/2. ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखा गया. -3/2 1/2. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है for what value of lambda for what value of lambda for what value of lambda will the line y equal to 2x plus lambda y equal to 2x plus lambda will the line y equal to 2x plus lambda be the tangent to the circle 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 x square plus y square equal to 5. be the tangent to the circle x square plus y square equal to 5. करेक्ट? ये क्वेश्चन आपका इस लेक्चर के लिए होमवर्क है. ठीक है, तो यहां पे मैंने इस लेक्चर में पूरा आपको लाइन और सर्कल डिफाइन करके दिया है. इस लेक्चर में मैंने आपको क्या डिफाइन करके दिया है? पूरा लाइन एंड अ सर्कल. एक लाइन या तो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, एक लाइन या तो सर्कल को टच करेगी और एक लाइन या तो सर्कल को ना टच करेगी ना इंटरसेक्ट करेगी. पासेस फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल. करेक्ट? यहां तक आप मेरी बात समझ गए सब कुछ 100%? हर एक पॉइंट समझे क्लियरली? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. आई होप इसका आंसर आप निकाल लोगे. हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके सॉल्यूशन के साथ. और अगर आपका आंसर आता है तो प्लीज कमेंट. ठीक है, चलो बाय बाय.